अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाज़िर खिदमत हुई हूँ आप लोगों के। आप लोग कैसे हैं? सर्दियाँ काफ़ी छट गई हैं, लेकिन यह है कि अभी भी हैं, खुद को फिर भी कवर रखें। और दूसरा ये है कि नए आलू आते हैं सर्दियों में। मैंने कहा इससे पहले कि वो चले जाएँ, मैं आपको उसका भुजिया बनाना आज सिखाती हूँ कि भुजिया कैसे बनाई जाती है। मेथी के साथ और थोड़े से लवाज़मात भी होंगे उसके, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। ये देखिए, ये इस तरह के होते हैं और इनको मैंने धोया गर्म पानी के साथ, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है इसमें और नीचे से ये रेड निकलते हैं। इसकी ये शक्ल है और इनको छोटा छोटा काटते हैं, ठीक है? यही इनकी खूबसूरती होती है। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए ना मैंने आधा किलो मेथी लिया, कसूरी मेथी। इसकी पहचान ये है कि पत्ते गोल होते हैं, गोल गोल और बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने एक एक पत्ता करके बना लिया, ये देखें। इसको बना के फिर अच्छी तरह धो के इसको एक साइड पे कर लेते हैं। और ये जो आलू हैं, ये देखिए अब धुले हुए हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इसके छिलके नहीं काटते, इसी तरह छोटा छोटा सा काटते हैं। और इसी का खूबसूरत ये है कि जल्दी से ये गल भी जाते हैं और मज़े के बहुत होते हैं। मैं तो जब आते हैं सब्ज़ी वाले तो उनसे ना छोटे वाले जो आलू हैं वो निकलवा लेती हूँ। 2 किलो 2.5 किलो मैं लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। अब हम शुरू करने लगे हैं, ठीक है? ये हमने हांडी में तेल डाला है, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। आधा कप ऑयल लिया और उसको थोड़ा गर्म करके इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला मैंने, ठीक है? इसको ब्राउन करेंगे, काला नहीं करना इसको। और अब मैं ये ना उसको डाल के, तो अब इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, मेथी को ना। ये डाला था ना, ये मैंने डाला है कि 1 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। और सूखा धनिया जो आपको पता है मैं एंड में डालती हूँ, क्योंकि उससे होता है हांडी का रंग जो है ना वो काला हो जाता है। अब जैसे ही मसाला हुआ उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3-4 और कवर कर दिया, ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए मसाला अच्छी तरह से, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं कि क्या करना है हमने। अब मैं अपना धनिया काट रही हूँ, ये हमारे अपने घर का धनिया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी और बहुत अच्छा लगता है। और ये भी आपको पता है हम बाद में ही डालेंगे। अब मसाला हो गया है और इसमें अब डाल रही हूँ मेथी, ठीक है? मेथी आपने अच्छी तरह से वॉश करनी है और आलू भी, क्योंकि आलू मिट्टी से भरे होते हैं ना, ज़मीन के अंदर होते हैं ये। अब इसको अच्छा सा भूनेंगे, अच्छा सा भूनने के बाद जब देखेंगे आप इसकी खुशबू भी आ गई और गल भी गया, मसाला एक जैसा हो गया, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू, ठीक है ना? अभी हम इसको देख रहे हैं, अब ये हो गया, साथ ही हमने धनिया डाला है। ये ज़रूरी होता है जो इसके साथ भूनते हैं, जो आखिर में डालेंगे वो भी इसमें से बचा के मैंने रख लिया।
वो हो गई थी ना मेथी, तो उसमें फिर डालते हैं। मेथी के साथ डालेंगे तो एक जैसे खुशबू उसके अंदर गायब हो जाती है ना धनिया की। तो अब ये जब मेथी भुन गई है, फिर वो डाल दिया धनिया, तो उससे फिर ये होता है उसका अरोमा उठता है बहुत मज़े का, खुशबू फैल जाती है। अब ये मैं आलू डाल रही हूँ, फिर आलूओं को डाल के भूनेंगे हम। बहुत मज़े के लग रहे होंगे ना आपको। अब जब बनाएंगे फिर आपको मज़ा आएगा। खुशबू जैसे जैसे आती जाएगी आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे अभी भी रोटी हो, उसके ऊपर देसी घी लगाऊं या मक्खन लगाऊं, उसके साथ मैं खाऊं, थोड़ी सी चटनी हो उस वो रख लें, साथ अचार रख लें। मैं आपको अचार बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया, एक बड़ा सा टमाटर था वो मैंने डाल दिया। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से यहाँ तक कि ये गल जाएं। इसको भूनने के बाद मैं कवर करूँगी इसको, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं, मसाले में बिल्कुल मिक्स हो जाएं। तो ये बस 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। पानी इसमें बस तकरीबन 1 कप ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और पानी इसमें डालना भी नहीं होता क्योंकि वो